हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा का जो जन्म प्रमाण पत्र आप बनवाते हो तो पहले नंबर पर जब आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो बिना नाम का जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो आपको जारी कर दिया जाता है। और बर्थ सर्टिफिकेट में आपने जो बिना CSCI पर जाए घर बैठे आपने अपने बच्चे के जो खाली स्थान का जो रहता है, खाली स्थान जो यहाँ पर जगह रहती है, यहाँ पर अपने बच्चे का नाम जुड़वाने के लिए आपने क्या कुछ करना है, क्या डॉक्यूमेंट आपने तैयार करना है, उसका है जो पार्ट 1 हमने बना करके आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है कि आपने है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले है जो कौन सा वो कागज आपने तैयार करना है, जिसको हकीकी हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। वो वीडियो हमने आपको पहले से प्रोवाइड करवा दिया है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको है जो चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हो। जब वो आप तैयार कर लोगे तो उसके बाद आपने है जो ऑनलाइन प्रक्रिया आपको करनी होती है और वो ऑनलाइन प्रक्रिया आपने है जो घर बैठे अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप से किस प्रकार से करनी है, आज इस वीडियो के माध्यम से यानी कि पार्ट 2 के माध्यम से आपने है जो अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में अपना है जो खाली जगह पर आपने जो नाम किस प्रकार से लिखवाना है, किस प्रकार से प्रक्रिया करनी है, वो पूरी प्रोसेस है जो बिल्कुल A to Z प्रोसेस है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा गूगल क्रोम पर। हम जो भी प्रक्रिया आपको करके दिखाते हैं बिल्कुल जीरो से शुरू करके हम दिखाते हैं ताकि कोई नया कैंडिडेट अगर हमारी वीडियो को देख रहा है तो उसको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया करनी है। तो सबसे पहले आपने अपने फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप कंप्यूटर में गूगल क्रोम को खोल लेना। गूगल क्रोम के सर्च बॉक्स में आपने क्या चीज़ टाइप करनी है, यहाँ पर सरल हरियाणा पोर्टल टाइप करना। टाइप करने के बाद यहाँ पर है जो सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही पहली वेबसाइट का लिंक है जो इस प्रकार से आपके सामने खुल करके आ जाएगा, जो कि सरल हरियाणा के नाम से आपका रहने वाला होगा, सरल पोर्टल के नाम से। तो आपने यहाँ पर सर्च होने के बाद सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है। वहां पर क्लिक करते ही आप है जो अंत्योदय सरल पोर्टल की है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इस प्रकार से पहुंच जाओगे और यहां पर लिखा हुआ होगा साइन इन हेयर, यानी कि आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आपको यहां पर मिल चुका है। लॉगिन आईडी, यहां पर पासवर्ड और यहां पर यह कैप्चा डालने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। अगर आप इस पोर्टल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा न्यू यूजर रजिस्टर हेयर। तो यहाँ पर क्लिक करके अपनी है जो पर्सनल डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, अपनी जानकारी फिल करने के बाद है जो आपने अपना पासवर्ड वगैरह है जो तैयार कर लेना है, यानी कि आपने अपनी लॉगिन आईडी यहाँ पर तैयार कर लेनी है। आपकी ईमेल आईडी आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी। जो पासवर्ड आप बनाओगे वो पासवर्ड आपने यहाँ पर डालना है और ये कैप्चा डालना है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर है क्या हो जाओगे, सक्सेसफुली तरीके से लॉगिन आप हो चुके हो, यानी कि अंत्योदय सरल पोर्टल के पर आप हैं जो लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आपको इस साइड में दिखाई देने वाला होगा मेन्यू। मेन्यू के नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा अप्लाई फॉर सर्विस। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो एक और लिंक खुल करके आ जाएगा इस प्रकार का, जिसमें लिखा हुआ है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, यानी कि जितनी भी अवेलेबल ऑनलाइन जितनी भी सर्विस इस पोर्टल पर आपको देखने को मिलती है वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। इस प्रकार से के नाम आपको दिखाई देने वाले होंगे। लेकिन हमने कौन सी सर्विस का यहाँ पर सिलेक्शन करना है, हमने अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाने की सर्विस वाले को सर्च करना है। तो यहाँ पर एक सर्च बॉक्स आपको इस साइड में बना हुआ दिखाई देने वाला होगा, इसमें आपने टाइप करना नाम, यानी कि NAME नेम आप टाइप करोगे तो पहली नंबर पर आपको एक ऐसा नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा बालक के नाम का पंजीकरण हेतु, यानी कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम ऑफ चाइल्ड, यानी कि बर्थ में उसका नाम जुड़वाने की ये एप्लीकेशन का एक लिंक आपके सामने है जो आ चुका है। तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, पहले ही लिंक पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस प्रकार का है जो आपके सामने है जो इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा, यानी कि बच्चे के जन्म में है जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाने का एप्लीकेशन फॉर्म है जो खुल करके आ चुका है और परिवार पहचान पत्र क्रमांक के माध्यम से आपने आवेदन करना होता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर यस और हाँ का ऑप्शन है, इस वाले चेक बॉक्स को आपने क्लिक करना है। यहाँ पर फैमिली ID डालने का एक लिंक खुल करके आपके सामने आ जाएगा, यानी कि आपने अपनी फैमिली ID यहाँ पर है जो डाल देनी है। फैमिली ID डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, क्लिक हेयर टू फिच फैमिली डाटा। तो फैमिली आईडी का जो डाटा उठाने के लिए आपने क्या है यहाँ पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप यहाँ पर फैमिली आईडी डालने के बाद है जो उसकी डिटेल उठाओगे तो यहाँ पर इस फैमिली आईडी में जो फैमिली आईडी आपने यहाँ पर डाली है आपकी, उसमें जितने भी सदस्य होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके बच्चे का नाम यहाँ पर जुड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में जब उसका नाम ही नहीं चढ़ा तो उसका आधार कार्ड में भी नाम अभी तक नहीं चढ़ा होगा, और जब तक आधार कार्ड में नाम नहीं चढ़ा होता तो वो फैमिली आईडी में बच्चा है जो ऐड नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर जो लिस्ट आएगी उसमें से आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है नेम डज नॉट लिस्ट, यानी कि हमारे जो फैमिली आईडी के सदस्य यहाँ पर आए हैं उन सदस्यों में हमारे बच्चे का नाम नहीं है, तो आपने इस वाले ऑप्शन का यहाँ पर क्या है सिलेक्शन कर लेना है। ये वाला सिलेक्शन करने के बाद अब आगे की प्रक्रिया आपकी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जन्म पंजीकरण विवरण आपने देना है, यानी कि जो आपका बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र तो बन चुका है, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन उसमें नाम नहीं चढ़ा हुआ है, तो उस जन्म प्रमाण पत्र की यहाँ पर डिटेल देनी है आपने। तो बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आपने कैलेंडर खुलेगा, यहाँ पर क्लिक करोगे, कैलेंडर से आपने सेलेक्ट करनी है, और रजिस्ट्रेशन जिस रजिस्ट्रेशन में वो जन्म प्रमाण पत्र आपका बना हुआ है उसमें रजिस्ट्रेशन भी आपको डेट दी होगी, वो आपने डेट उसमें से आपने सेलेक्ट कर लेनी। जो बिना नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र बना है उसमें ये दोनों डेट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा पंजीकरण संख्या, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो बिना नाम वाला जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है बच्चे का उसी में आपको ये भी चीज़ है जो देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन का सिलेक्शन करना वो आपने द्विभाषीय ही सिलेक्ट करना है। उससे क्या होगा कि आपके जन्म प्रमाण पत्र में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है जो पूरी की पूरी डिटेल है जो छप करके आपकी आने वाली होगी। तो ये प्रक्रिया आपने करनी है, और उसके बाद आपने क्या स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा घटना स्थान का विवरण, यानी कि आपके बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है वो डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी होगी। तो हमने यहाँ पर है जो इंडस्ट्रियल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने अर्बन को सिलेक्ट किया है, उसके बाद हमारा बच्चा प्राइवेट में पैदा हुआ था, प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसका सिलेक्शन कर लिया है। उसके बाद हमने नगर पालिकाओं का सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पर है जो नगर परिषद का है जो सिलेक्शन कर लिया है। स्टेट का सिलेक्शन आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, और नगर परिषद का हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है। और इसके बाद अगर आपको आपके बच्चे के जन्म के अकॉर्डिंग आपने है जो कौन सा तरीका कब कौन से वाला ऑप्शन कब सेलेक्ट करना है, अगर वो पूरी डिटेल आपने देखनी है तो आपने है जो बर्थ सर्टिफिकेट आपने किस प्रकार से बनाना है बिना नाम का जो बनकर आता है, उसमें ये पूरी है जो हमने विस्तार पूर्वक डिटेल आपको बताई है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करने से कौन सी डिटेल आपने फिल करनी है, और कौन सा सिलेक्शन है जो कहाँ पर जन्म होने वाले बच्चे के लिए सिलेक्ट करना है, उसमें पूरी डिटेल के साथ हमने आपको बता दिया है। और इसमें आगे हमने क्या करना है, यहाँ पर है जो हमने नगर परिषद का सिलेक्शन कर लिया, जन्म कौन से हॉस्पिटल में हुआ था उस हॉस्पिटल का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया, वही हम यहाँ पर है जो हिंदी में भी लिख देंगे। उसके बाद शहर या जहाँ का भी टाउन का नाम हो वो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में हमने लिख देना। पुलिस स्टेशन का नाम चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, चाहो तो इसको खाली भी आप छोड़ सकते हो। तो ये प्रक्रिया है जो आपने है जहाँ पर भी बच्चे का जन्म हुआ है उस जगह से संबंधित की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर है जो फिल करनी होती है। जन्म स्थान की डिटेल फिल करने के बाद फिर हम क्या है स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं, और जो डिटेल अभी हमने यहाँ पर फिल करनी है वो हमने है जो बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पर फिल करनी है। अगर ये डिटेल हमने किसी भी तरीके से छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो वही गलती है जो हमारी जन्म प्रमाण पत्र पर भी छप करके आ जाएगी, और उसका फिर सोल्यूशन है जो आपको करना बहुत ही मुश्किल है जो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, व्यक्तिगत विवरण जिसका नाम जन्म रिकॉर्ड में शामिल किया जाना है, यानी कि जिसका नाम है जो जन्म प्रमाण पत्र में चढ़वाना है उस बच्चे से संबंधित है जो व्यक्तिगत जानकारी हमने यहाँ पर है जो फिल करनी है। तो सबसे पहला कॉलम हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, ये वाला जो पहला वाला कॉलम है ये है नाम, यानी कि उस बच्चे का नाम है जो हमने यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है, और यहाँ पर हिंदी में फिर उसको टाइप हमने करना है। उसके बाद अगला कॉलम आपको दिखाई देने वाला फादर नेम, यानी कि मदर नेम, फादर नेम, ये चीज़ें हमने यहाँ पर है जो फिल कर देनी है, और इसी प्रकार से हिंदी और इंग्लिश में दोनों जगह हमने ये सेम टू सेम डिटेल है जो टाइप कर देनी है।
उसके बाद अगला कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा परमानेंट एड्रेस का। ये परमानेंट एड्रेस आपने इंग्लिश में इस साइड में टाइप करना और हिंदी में आपने इस साइड में है जो टाइप कर देना है। इसके बाद स्टेट है जो आपका ऑटोमेटिकली उठा लिया जाएगा। ये आपका जेंडर जो भी आपका रहने वाला है इस बच्चे का, जो जिसका नाम आप चढ़ाने वाले हो उसको आपने सिलेक्शन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई देने वाली होगी, आवेदक का नाम, एप्लीकेंट का नाम, यानी कि इस एप्लीकेशन को कौन अप्लाई करने वाला है, अप्लाई करने वाले का नाम यहाँ पर आपने डालना है। यानी कि आप उसका वो अप्लाई करने वाला उसका फादर भी हो सकता है, उसकी मदर भी हो सकती है, उसका दादा चाचा चाची जो भी उसके परिवार से संबंधित है उसका नाम आपने यहाँ पर डाल लेना है। लेकिन यहाँ पर डालने से पहले आपने क्या करना है, उसका एक आईडी प्रूफ भी आपने है जो बाद में है जो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेंट है जो आप फादर या मदर में से किसी एक को ही आप यहाँ पर बनाओ तो अच्छा आपके लिए रहता है। तो हमने एप्लीकेंट के नाम की जगह है जो फादर नेम है जो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब आप यहाँ पर ईमेल आईडी डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज को खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद मोबाइल नंबर का कॉलम है, ये मोबाइल नंबर डालना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी आपका होता है। जो एप्लीकेंट आपका यहाँ पर रहने वाला है उसका एड्रेस आपने यहाँ पर टाइप करना है, यानी कि जो परमानेंट एड्रेस है वही आपका ये एड्रेस आपका सेम टू सेम है जो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये व्यक्तिगत डिटेल आपने जो फिल करनी है बहुत ही सावधानी से आपने फिल करनी है। जो यहाँ पर नाम आप टाइप करोगे, यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है जो सत्यापन वाली जगह है जो परिवार के सदस्य का नाम, ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इसको आपने किस प्रकार से ठीक करना, किस प्रकार से वेरीफाई कराना है वो नेक्स्ट स्टेप में हम आपको यहाँ पर बता देंगे। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि जो नाम आपने यहाँ पर टाइप किया वो नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली किस प्रकार से आ गया है, इसमें आपको कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका सोल्यूशन हम आपको अगले वाले स्टेप में आपको यहाँ पर बता देते हैं। अब हम यहाँ पर है जो स्क्रॉल करके नीचे आ चुके हैं और हमने बताया था कि यहाँ पर वेरिफिकेशन आपको करनी होती है, सत्यापन हमने करना होता है। जो बच्चे का नाम हमने वहाँ पर टाइप किया था वो ऑटोमेटिकली नाम है जो यहाँ पर टाइप होके आ चुका है, लेकिन हमने घबराना नहीं है। यहाँ पर आधार नंबर आपने डालना है। आप बोलोगे कि यहाँ पर बच्चे का नाम तो आ चुका है लेकिन बच्चे का तो आधार कार्ड बना ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर आधार नंबर है जो किसका डालें, तो जो जिसको आपने एप्लीकेंट बनाया था फादर या मदर का, तो उसका ही आपने यहाँ पर क्या है आधार नंबर है जो डाल देना है। यानी कि जो जिसको आपने एप्लीकेंट बनाया है उसी को आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन भी करवा देनी है। वो आपका फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, चाचा चाची, दादा दादी, कोई भी आपका हो सकता है। उसका आधार नंबर आपने यहाँ पर डालना है। और जो नाम यहाँ पर आपको पहले से ही टाइप मिला है इसको आपने सेम टू सेम आपने यहाँ पर रहने देना है, इसको आपने छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे क्लिक टू वेरीफाई, तो क्लिक टू वेरीफाई पर क्लिक करते आपको यहाँ पर एक रेड कलर में लाइन लिखी हुई आ जाएगी, वेरिफिकेशन नॉट सक्सेसफुल। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नाम आपका रहने वाला है और जो आधार नंबर आपका यहाँ पर रहने वाला है वो मैच नहीं खाया है। यानी कि नाम तो ये बच्चे का ऑटोमेटिकली उठा लिया था, लेकिन आधार नंबर हमने यहाँ जो एप्लीकेंट का फादर या मदर का हमने डाला था और उसके बाद हमने वेरिफिकेशन कराने की कोशिश की थी, लेकिन ये दोनों है जो यहाँ पर मैच नहीं खाए, तो यहाँ पर है जो नॉट वेरीफाई इसने दिखा दिया। अब उसके बाद नॉट वेरिफिकेशन दिखाने के बाद यहाँ पर एक एडिट करने का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो चुका होगा। तो यहाँ पर जो बच्चे का नाम पहले से ही टाइप था, अब आपने जिसका यहाँ पर आधार नंबर डाला है उसी का नाम आपने यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर जैसे ही आप उसका नाम डालोगे, यानी कि एप्लीकेंट का ही नाम डाल दोगे, उसी का आधार नंबर यहाँ पर होगा, उसी का नाम होगा, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पर मैच हो जाएगी। और आपने फिर से यहाँ पर है जो क्लिक टू वेरीफाई पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपका ये सक्सेसफुली तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जिसका नाम हमने यहाँ पर डाला उसी का यहाँ पर है जो आधार नंबर डाला और उसके बाद वेरिफिकेशन पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारी है जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ चुका है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। यानी कि हमारी यहाँ पर वेरिफिकेशन इस प्रकार से सक्सेसफुली तरीके से हमारी हो जाएगी। तो जो प्रक्रिया हमने बताई इसको आपने कर लेना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी वेरिफिकेशन है जो सक्सेसफुली तरीके से हो जाएगी। उसके बाद आपका जनसांख्यिकीय विवरण आपका रहने वाला है, तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आपका रहने वाला होगा। उसके बाद आपने है जो अपनी तहसील का सिलेक्शन आपने करना है, यहाँ पर आपने एरिया का सिलेक्शन करना है कि आप रूरल एरिया से हो या फिर आप अर्बन एरिया से हो। उसके बाद आपने अपने विलेज या शहर का नाम आपने यहाँ पर है जो सेलेक्ट कर लेना है। तो इस स्टेप पर आपने सिर्फ इतनी सी प्रक्रिया करनी है और स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है।
जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो वर्ड वेरिफिकेशन का एक नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा, ये वाला नंबर है जो सेम टू सेम आपने इस बॉक्स में है जो क्या है टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में एक है जो दिखाई देने वाला शब्द सबमिट का, तो यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर है जो सबमिट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपने जितनी भी डिटेल फिल की होगी, जैसे आप स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ देखोगे तो जितनी डिटेल अभी तक आपने फिल की होगी वो सारी देखने का मौका आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हम सारी डिटेल यहाँ पर क्या है चेक कर चुके हैं, चेक करके स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आ चुके हैं। अब आपको एक और बॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, ग्रीन बॉक्स, जो कि अटैच एनेक्सर का आपका रहने वाला है। तो अब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली जो अटैच एनेक्सर वाले इस कॉलम पर आपने क्लिक कर देना है। अटैच एनेक्सर वाले कॉलम पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, यानी कि आपने यहाँ पर अभी क्या है डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करने हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपके बच्चे का जो बिना नाम वाला बर्थ सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हुआ है उसकी PDF फाइल आपने यहाँ पर है जो क्या है अपलोड कर देनी है, यहाँ पर अपलोड आपने कर देनी है। इसके बाद जो आपने हमने जो पार्ट 1 में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार करने का जो प्रोसेस आपको सिखाया था जॉइंट अंडरटेकिंग का पेरेंट्स का, वो आपने है जो यहाँ पर जॉइंट अंडरटेकिंग वाला फॉर्म है जो यहाँ पर आपने क्लिक करके वो जॉइंट अंडरटेकिंग या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन है जो मम्मी पापा की जो आपकी रहने वाली है वो वाला फॉर्म जो आपने तैयार किया है उसकी PDF आपने यहाँ पर है जो अपलोड कर देनी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देने वाला होगा ID प्रूफ ऑफ पेरेंट्स, यानी कि माता पिता की ID प्रूफ आपने यहाँ पर लगानी है, यानी कि एप्लीकेंट भी अपने माता या पिता में से किसी एक को बना लेना है। और उसके बाद है जो आपने ID प्रूफ के तौर पर यहाँ पर है जो आप अपना उसका है जो आधार कार्ड है जो उस मम्मी पापा के जो भी आपने डिक्लेरेशन जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपने तैयार किया, जो ID प्रूफ वहाँ पर आपने दिए थे, वो जो आधार नंबर वगैरह लिखे थे, उन्हीं की आपने एक सिंगल PDF बना लेनी है। आगे से और पीछे से दोनों तरफ से आपने आधार कार्ड को स्कैन करना है, उसकी एक सिंगल PDF जो बना लेनी है, और वो फादर और मदर दोनों के आधार कार्ड की एक सिंगल PDF आपने तैयार करनी है और उसको यहाँ पर आपने क्या है अपलोड कर देना है। और ये जो फाइल आप तैयार करोगे वो आपकी है जो मोस्टली है जो 200 KB से नीचे की फाइल आपने यहाँ पर रखनी है। तो जितनी भी फाइल यहाँ पर अपलोड करोगे वो आपकी है जो 200 KB, सिंपली आपकी है जो 200 KB से नीचे की आपकी होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पर है जो अपलोड हो पाएंगी, अदरवाइज आपकी वो अपलोड नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली है जो सेव नेक्स्ट वाले इस कॉलम पर आपने क्लिक कर देना है। सेव नेक्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस फिर से खुल के आएगा। स्क्रॉल करके ऊपर जाओगे तो फिर से वही डिटेल आपको देखने का मौका एक बार फिर से मिलेगा। आपने एक बार फिर से उस डिटेल को आपने चेक कर लेना है। और यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देने वाली होगी अनेक्चर लिस्ट, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उनकी आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई देने वाली। 3 डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए, तीनों की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जैसे ही नीले लाइन वाले ऊपर क्लिक करके आप देखोगे तो वो डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए वो आपको यहाँ पर है जो देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वो देखने को मिल रहे हैं और आपने वो सही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किए हैं तो आप इसकी है जो पेमेंट करने के लिए आपका नेक्स्ट स्टेप आप अपना ले सकते हो। अगर वो डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिए हैं तो आपने इसको कैंसिल कर देना है और अपनी एप्लीकेशन को फिर से आपने शुरू कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट की है जो यहाँ पर है जो चेक कर चुके हैं कि हमने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली है जो मेक पेमेंट वाले इस कॉलम पर क्लिक कर देते हैं। मेक पेमेंट वाले कॉलम पर क्लिक करती है इस प्रकार से हमें जो पेमेंट डिटेल है जो हमें यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, ई-ग्रास के माध्यम से आपकी ये पेमेंट कटने वाली होगी। और यहाँ पर है जो हमारा है जो एंट्रिंग नेम चार्ज हमारा कुछ भी नहीं लगने वाला है। और जो सर्टिफिकेट फीस है जो हमारी 25 रुपये लगने वाली है। और टोटल अमाउंट है जो पेड आपकी है जो 25 रुपये हमारी लगने वाली है। और ये अमाउंट है जो आपकी है जो समय अनुसार आपकी बढ़ती जाती है। मान लीजिए हमारे बच्चे का जन्म था, जो हमारे बच्चे का जन्म था वो 2025 में ही हुआ था और 2025 में ही हमने है जो नेम जुड़वाने की फ़ाइल हम लगा रहे हैं, तो हमारे है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये हैं जो यहाँ पर कटने वाले हैं। सेम ईयर में, यानी कि उसी ईयर में आपका बर्थ हुआ है, उसी में आप
आप है जो नाम जुड़वाने की फाइल लगा रहे हो तो सिंपली 25 रुपये कटेंगे। अगर आपके बच्चे के हैं जो जन्म को है जो कई साल बीत चुके हैं तो ये पेमेंट है जो आपकी यहाँ पर बढ़ जाएगी, वो आपकी है जो 50 रुपये, 75 रुपये या 125 रुपये ज़्यादा आपकी हो सकती है। तो आपने उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है कि आपने तो 25 रुपये दिखाए थे, हमारे पैसे ज़्यादा कट रहे हैं। तो आपके बच्चे के बर्थ के अकॉर्डिंग ये आपकी फीस है जो घट बढ़ सकती है। इसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली मेक पेमेंट वाले इस कॉलम पर आपने क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही आपको पेमेंट करने के 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, नेट बैंकिंग का, उसके बाद है जो कार्ड पेमेंट का और उसके बाद है जो अदर पेमेंट मोड्स का। तो हम यहाँ पर जो कौन से वाला मोड सिलेक्शन करने वाले, यहाँ पर है जो यूपीआई का जो हमारा मोड रहने वाला, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से जो हम पेमेंट करते हैं उस माध्यम से हम पेमेंट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर यूपीआई वाला जो ऑप्शन है जो हम यहाँ पर क्या है सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते ही हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाता है और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर है जो इस कॉलम में आपने यूपीआई आईडी को डालना होगा, उसके बाद वेरीफाई कराना होगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर है जो क्यूआर कोड जनरेट करवा करके अपनी पेमेंट कर सकते हो। तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने है जो इस प्रकार से क्यूआर कोड है जो हमारे सामने ये खुल करके आ चुका होता है। अगर हम एक फ़ोन से अप्लाई करने वाले हैं तो उसी फ़ोन से आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपकी पेमेंट भी हो जाएगी और आपके पैसे भी चले जाएंगे और आपकी सक्सेसफुली यहाँ पर है जो पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो आपने दूसरे पेमेंट से है जो इस क्यूआर कोड को, दूसरे फ़ोन से आपने इस क्यूआर कोड को स्कैन करना और पेमेंट आपने कर देनी है। जैसे इसकी पेमेंट आपकी हो जाएगी उसके बाद आपको एक इंटरफेस है जो दिखाई देने वाला होगा और वो इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आपके सामने आ जाएगा। यानी कि आपकी 25 रुपये की अमाउंट है यहाँ पर सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पर ट्रांजैक्शन है जो आपकी हो चुकी है। और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा क्लिक हेयर, जी ये सक्सेसफुल हो जाए तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसको रीडायरेक्ट कर सकते हो या फिर आप है जो यहाँ पर 60 सेकंड तक का वेट कर सकते हो। 60 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली है जो वेबसाइट है जो रीडायरेक्ट हो जाएगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ पर फाइनली है जो सबमिट हो जाएगा। अब जैसे ही आपका जो फॉर्म है ये ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाएगा, सक्सेसफुली तरीके से सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सरल आईडी का नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पर डेट देखने को मिलेगी, यहाँ पर डिपार्टमेंट सर्विस का नाम और उसके बाद जो एप्लीकेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी अगर आपने दी होगी तो वो देखने को मिलेगी और यहाँ पर कितनी फीस आपकी कटी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर एप्लीकेशन की डेट आपको दिखाई देने वाली है और एक डेट आपको यहाँ पर भी दिखाई देने वाली है, सर्विस ड्यू डेट, यानी कि जिस डेट को आपने एप्लीकेशन फॉर्म लगाया है उस डेट के लगभग आपके महीने 100 महीने के बाद की डेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। ये आपकी सर्विस ड्यू डेट आपकी होती है, यानी कि जो डेट आपको यहाँ पर दी हुई होती है उस डेट तक फाइनली आपका सर्टिफिकेट है जो बन करके आपका आ जाता है। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ था कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जिस दिन हमने लगाया था उसके 1-2 दिन के अंदर ही हमारे बच्चे का नाम है जो बर्थ सर्टिफिकेट में जोड़ दिया गया था और हमें है जो उसकी ओरिजिनल PDF है जो डाउनलोड करने को है जो मिल गई थी। अब हम दिखा देते हैं कि जैसे बच्चे का नाम ऐड होता है तो उसके बाद है जो बच्चे का नाम है जो उसमें ऐड होने के बाद किस प्रकार से दिखाई देने वाला होता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि हमारे है जो बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें कि हमने बच्चे का नाम है जो ऐड करवाया था। फीमेल हमारा जो कैंडिडेट रहने वाला था और बच्चे का नाम का कॉलम है जो यहाँ पर फिल होकर के आ चुका है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमारे बच्चे का नाम है जो लिखा हुआ आ चुका है, क्योंकि हमने सिलेक्शन वहाँ पर है जो बाईलिंगुअल का है जो किया था। तो इसलिए ये जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमारे बच्चे का नाम है जो इस प्रकार से लिखा हुआ आ चुका है, जो कि यहाँ पर पहले है जो हमारा यहाँ पर खाली जगह रहने वाली थी। तो इस प्रकार से आप जो घर बैठे हैं जो आप अपनी बिना किसी सीएससी पर जाए अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में नाम है जो जुड़वाने की प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं और घर बैठे अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र में नाम है जो जुड़वा सकते हैं। और इसका जो एक पार्ट नंबर 1 भी हमने पहले से आपके लिए अपलोड कर रखा है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल पर डायरेक्ट विजिट करके भी आप देख सकते हो कि आपने जो डिक्लेरेशन फॉर्म या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो पेरेंट्स और आपके जो पेरेंट्स की तरफ से जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भी इसको बोला जाता है, वो आपने किस प्रकार से फिल करना, किस प्रकार से तैयार करना, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे रखी है। और इस वीडियो के माध्यम से हमने ऑनलाइन करने की जो पूरी प्रक्रिया थी वो आपको हमने स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझा दी है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई सिखाई गई पूरी प्रक्रिया पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।